छात्राओं, द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप रीतिकालीन काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पहले के वीडियोज़ में रीति काव्य परंपरा, रीति काव्य धाराएँ, रीति काव्य की पृष्ठभूमि, रीति काव्य का नामकरण आदि पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम पाठ्यक्रम में जो कुछ कवि और कवियों के कुछ काव्यांश जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं उनका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम कवि केशवदास के संबंध में चर्चा करेंगे। आचार्य केशवदास का जन्म संवत 1618 विक्रम में हुआ और मृत्यु संवत 1680 में। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों के संबंध में चर्चा करते हुए अनेक विद्वानों ने यह माना है कि आचार्य केशव ही रीति काव्य के प्रवर्तक आचार्य हैं। कुछ विद्वान चिंतामणि को प्रवर्तक मानते हैं। केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक आचार्य के रूप में स्वीकार करने का सबसे प्रमुख कारण है उनका आचार्यत्व और महाकवि के रूप में एक सामर्थ्यवान रूप। इस वजह से अनेक विद्वानों ने केशवदास को रीति काव्य के प्रवर्तक आचार्य के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान की देहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। केशव के पूर्वज गोपाचल में राज्याश्रय में रहे। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के भी प्रकांड पंडित थे, जिसका उल्लेख स्वयं केशवदास अपनी कवि प्रिया में करते हैं। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भौ मंदमती तेहि कुल केशवदास। तो अपने कुल की सूचना और कुल के पांडित्य की सूचना स्वयं केशवदास इस प्रकार से दे देते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेशांतर्गत ओरछावासी विप्र कुल में इनका जन्म हुआ और उस समय पर इनके जन्म पर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की गई। आज भी वहाँ व्यासपुर मोहल्ले में उनके घर के भग्नावशेष उपलब्ध हो जाते हैं। केशवदास ने विधिपूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का भी निर्वाह किया। इनके पिता पंडित काशीनाथ थे, जिनके प्रति केशवदास की सदैव अगाध श्रद्धा रही। मिश्रबंधु विनोद में केशव पुत्र वधु नामक कवयित्री का उल्लेख मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि केशव के कुल की नारियां विदुषी थीं और केशव की एक शिष्या प्रवीण राय भी नृत्य प्रवीण और विदुषी थी। तो केशवदास को कुल परंपरा जो पांडित्य की प्राप्त हुई थी वह तो थी ही, आगे भी इस पांडित्य की परंपरा का प्रवाह इसी प्रकार चलता रहा। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राज्याश्रय प्राप्त हुआ, जो आजीवन बना रहा। केशवदास को महाराज इंद्र सिंह जी सदा सम्मान देते थे। इनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। वीर सिंह देव की प्रशस्ति में केशवदास ने वीर सिंह देव चरित्र की रचना भी की है। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामशाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन से भी केशव को सदैव सम्मान प्राप्त हुआ। जहाँ तक काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशवदास अलंकारवादी कवि थे। उन्होंने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया। उन्होंने स्वयं अपने काव्य में स्थापित किया है, भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता वित्त। वो अलंकारों को काव्य का एक अनिवार्य तत्व, एक आवश्यक तत्व स्वीकार करते हैं। आवश्यक तत्व के रूप में अलंकार को स्थान देते हैं। केशव स्वयं अलंकारवादी आचार्य कवि हुए हैं। तो
जो संस्कृत काव्यशास्त्र की अलंकार परंपरा थी, अलंकार सिद्धांत की जो परंपरा थी, उसी का निर्वाह इन्होंने किया है, उसी का अनुसरण किया है और आधार ग्रंथ के रूप में काव्यादर्श, अलंकार शेखर तथा काव्य कल्पलतावृत्ति आदि को ग्रहण किया है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। हम इस युग के बारे में देख चुके हैं, युग की प्रवृत्तियों को जान चुके हैं और हमने यह देखा है, यह चर्चा पूर्व में की है कि इस काल के कवियों में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति हमें भरपूर मिलती है। आचार्य केशव भी उससे मुक्त नहीं है, उनमें भी चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति रही है। अलंकारवादी आचार्य थे और इसलिए हम अलंकार संबंधी विभिन्न प्रयोग हम इनके काव्य में देख पाते हैं। अनेक अलंकारों का प्रयोग ये करते हैं। अलंकार प्रदर्शन का मोह ये अपने काव्य में नहीं छोड़ पाते, चमत्कार प्रदर्शन का जो मोह है वो नहीं छोड़ पाते। इसी कारण अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग इनकी कविता में हमें भरपूर मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस चमत्कार प्रदर्शन के मोह के कारण अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि कविता का भाव पक्ष आहत होता है, वह प्रभावित होता है और कविता भाव की दृष्टि से कमज़ोर हो जाती है। यही कारण है कि उस कविता में दुरूहता आ जाती है। उस दुरूहता और नीरसता के कारण केशव पर हृदयहीनता का आरोप भी आलोचकों द्वारा समय समय पर लगाया गया। इतना ही नहीं, इनके बारे में यह भी प्रसिद्ध हुआ कि यह तो कठिन काव्य के प्रेत हैं, क्योंकि चमत्कार प्रदर्शन की अतिशय वृत्ति के कारण अनेक स्थानों पर चमत्कार प्रदर्शन तो होता है, अनेक स्थानों पर अलंकारों का प्रदर्शन भी होता है, लेकिन कविता का भाव पक्ष आहत हो जाता है या कविता का भाव पक्षहीन हो जाता है, या कह सकते हैं कविता में कठिनता आ जाती है, हृदय पक्ष गौण हो जाता है और अनेक स्थानों पर तो क्लिष्टता का दोष भी आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि कविता का अर्थ ही दुरूह हो गया है, कविता का अर्थ ही प्रकट नहीं हो रहा। अर्थ भी जब खोज कर निकाला जाता है तो ऐसी स्थिति में कविता का भाव ग्रहण नहीं हो पाता और रस ग्रहण भी उससे बाधित होता है। यही कारण है कि केशव पर कठिन काव्य के प्रेत होने का या हृदयहीनता का या केशव को कवि हृदय नहीं मिला, इस प्रकार के आरोप विद्वानों द्वारा समय समय पर लगाए गए। लेकिन यदि इन आरोपों का हम केशव की कविता में सम्यक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि एक सीमा तक यह आरोप सही भी सिद्ध होते हैं। अनेक उदाहरण हमें मिल जाते हैं केशव की कविता में, जहाँ अलंकार प्रदर्शन के मोह के कारण, चमत्कार प्रदर्शन के मोह के कारण कविता का भाव आहत होता है, अर्थ पक्ष क्लिष्ट हो जाता है और ऐसे में केशव पर आरोप लगने लगते हैं। न जाने कितने उदाहरण हमें ऐसे मिल जाएंगे। विस्मय यह गोदावरी अमृतनी के फल देत। अब विरोधाभास का चमत्कार दिखाना था, चमत्कार प्रदर्शन किया, लेकिन विस्मय गोदावरी अमृत फल प्रदान करने वाली है। यहाँ पर अर्थ प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है और फिर कोश ढूंढे जाते हैं, अर्थ निकाला जाता है तो पता चलता है कि विष का एक अर्थ जल भी है और अर्थ निकलता है यह जलयुक्त गोदावरी अमृत फल प्रदान करने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर जो भाव उत्पन्न होना चाहिए था वह नहीं हो पाता, केवल चमत्कार प्रदर्शन ही हो पाता है। इसी प्रकार से जब मंगलाचरण करते हैं और प्रथम पूज्य देव गणपति की वंदना करते हैं तो उन्हें सिर्फ गजानन शब्द याद रहा और गजानन की समता रखते हुए हाथी से जुड़े हुए न जाने कितने उपमान जुटाने में वो लग गए और ऐसे में जो एक भाव उसमें उत्पन्न होना चाहिए था उस कविता में वह भी आहत होता है, वहाँ उसमें बाधा पहुँचती है। अनेक उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। जब वन का, वाटिका का वर्णन करते हैं तो
शिशु सो लसें संग धाय, धाय वृक्ष जो है उसके साथ शिशु जैसा प्रतीत हो रहा है। अब ये कहीं समता नहीं बैठती है। जिस प्रकार का वर्णन, जिस प्रकार का चमत्कार दिखाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पर वो चमत्कार प्रदर्शित तो कर देते हैं, लेकिन एक कहीं समता नहीं बैठ पाती है, भाव आहत होता है। सूर्य का वर्णन करते हुए सूर्य को कहते हैं कापालिक के हाथ में जैसे रक्त से भरा हुआ खप्पर हो, ऐसा वह लाल सूर्य, प्रातःकालीन लाल सूर्य प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर सौंदर्य बोध आहत होता है। कहाँ प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा और कहाँ कापालिक के हाथ में रक्त मंडित खप्पर। तो वहाँ समता नहीं है, लेकिन उन्हें तो संभावनाएं व्यक्त करनी थी जो कर दे, अलंकार की छटा दिखानी थी, दिखा दी। तो इस प्रकार से कविता का अर्थ भी बाधित होता है, भाव भी बाधित होता है, और हृदयहीनता का और क्लिष्टता का आरोप केशव पर सहज ही लग जाता है। और उदाहरण दो, जब वो पंचवटी वर्णन करते हैं, आपके पाठ्यक्रम में भी यह वर्णन पाठ्यक्रम में भी है, आपको पढ़ना है इसे, इसका यह छंद लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में। तो जब पंचवटी वर्णन करते हैं तो पंचवटी की तर्ज पर अनुप्रास की छटा बिखेरते हैं और टी 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 वर्ण की जिस प्रकार आवृत्ति करते हैं वह श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न कर देती है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मीच घटी हु घटी, जगजीव जतीन की छूटी तटी। तो इस प्रकार से टी 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 वर्ण की जो आवृत्ति होती है उसके कारण से पंचवटी की महिमा का वो जो गायन कर रहे हैं वह कहीं पीछे रह जाता है और चमत्कार प्रदर्शन अधिक होता है और कविता में दोष आ जाता है। ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं, लेकिन यह आधा सत्य है। केशव ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में अनेक भावपूर्ण प्रसंगों की भी अभिव्यक्ति होती है। अनेक प्रसंग मिलते हैं हमें जहाँ अतिशय भावुकता है, भावाकुलता है, जहाँ कवि सारे चमत्कार प्रदर्शन के मोह को त्याग करके पूरी तरह मानो उस भावना में बह जाना चाहता है। राम वन गमन के समय दशरथ के हृदय की अवस्था बताने के लिए जो उपमान वो लेते हैं वो कितना सटीक लगता है। हिय फाट्यो जो जीर्ण दुकूल, जीर्ण शीर्ण गला हुआ वस्त्र जैसे फटता है, ऐसे दशरथ का हृदय फट गया, विदीर्ण हो गया राम के चले जाने। इसी प्रकार से जब रावण की उस अशोक वाटिका में राक्षसियों के बीच जो सीता है उसकी अवस्था का वर्णन करते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं सारे अपने चमत्कार प्रदर्शन के मोह को त्याग कर जो सीता की जो हृदय विदारक दशा है उस दशा का करुण चित्र वो प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं, सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन देखते बनता है, जहाँ पर मानो एक एक उपमान जो केशव लाते हैं वह चमत्कार प्रदर्शन की वृत्ति नहीं दिखती, बल्कि एक भावुक हृदय दिखाई देता है जो मानो ऐसे ऐसे उपमान जुटाना चाहता है जिसके द्वारा सीता की पवित्रता को वो स्थापित कर सके। तो इस प्रकार से आपको प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है, केशव कठिन काव्य के प्रेत थे, स्पष्ट करिए, या केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, स्पष्ट करिए, केशव हृदयहीन कवि थे, स्पष्ट करिए। तो आपको इसी तरह से जवाब देना होगा कि चमत्कार प्रदर्शन आदि की प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार के प्रसंग उदाहरण आपको ढूंढने होंगे, बताने होंगे। ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं, तो ऐसे प्रसंग भी मिलते हैं जहाँ मानो कवि का भावुक हृदय बह चलता है, बह पड़ता है, बह जाना चाहता है। वहाँ पर कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिलता। कल इसी चर्चा को अगले वीडियो में हम फिर आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।